नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो के अंदर। हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ लिया था। प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम टेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको बता दिया था उस वीडियो के अंदर कि इसकी जो पहचान होती है वो ता है, ती है और ते है होता है। और इसमें वर्ब के अंदर एस या एस लगाकर हम वाक्य को बना सकते हैं। जैसे कि वाक्य है हमारा राम जाता है, तो इस वाक्य के अंदर हमारा राम है वो सब्जेक्ट। इसके बाद में गो जाना हमारी वर्ब है, वो वर्ब में ए से एस लगाकर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का साधारण वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम नहीं लगाते, नहीं लगाकर वाक्य बनाते हैं, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नोट जिसके अंदर आता है, जैसे इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं, राम नहीं जाता है। तो हम अगर हमें सूत्र पता नहीं होता है या नियम पता नहीं होते तो हम सीधा ही राम नॉट गो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट राम। इसके बाद में डू या डज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डू किसके साथ में लगेगा, कौन सी सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, और डज कौन सी सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। तो डू है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है और डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है। राम डज नॉट गो। अब हम इसके अंदर वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एस या एस नहीं लगाते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं, वे नहीं गाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं दे, इसके बाद में डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लूरल है इसलिए हमारा आ जाएगा डू, दे डू। फिर तीसरे स्थान पे नॉट लगाते हैं, दे डू नॉट गो। फिर आता है अगर हम देखते हैं कि हम नहीं रोते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा बी। फिर डू या डज में से, तो डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू आएगा, सॉरी प्लूरल है बी हमारा इसलिए डू आएगा। वी डू नॉट, रोने को बोलते हैं वीक, वी डू नॉट वीक। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। तो वैसे नॉर्मली इंट्रोगेटिव हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो WH से स्टार्ट होने वाले वाक्य, और जो दूसरा होता है हमारा HV से स्टार्ट होने वाले, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो WH वर्ड हमारा जो होता है, जैसे वाट, वेयर, वेन, वॉट, ये सारे हमारे WH वर्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाट मीन्स क्या होता है, WHER वेयर मीन्स कहाँ, WHEN वेन मीन्स कब, WHO हु मीन्स कौन, HOW हाउ मीन्स कैसे। ये सारे आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज,
से एक लगेगी। तो हमारा यहाँ पर इसी का वाक्य देख लेते हैं हम। क्या राम जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राम जाता है। ठीक है। और एक और वाक्य हम, एक तो हम HV से स्टार्ट होने वाला कर लेते हैं और दूसरा WH से स्टार्ट होने वाले कर लेते हैं ना। तो दूसरा वाक्य आ जाता है हमारा, राम क्या खाता है। ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पर। क्या राम जाता है और राम क्या खाता है ना। तो यहाँ पर हम खाता है लिख लेते, दोनों एक जैसे सेंटेंस हो जाते हैं। क्या राम खाता है और राम क्या खाता है ना। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर क्या आता है तो हम वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर वाक्य के शुरू में ही क्या आ जाता है तो हम वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। और वाक्य के बीच में क्या आता है तब हमारा WH वॉट लगेगा। हमेशा क्या का अर्थ वॉट ही नहीं होता है। शुरू में अगर क्या लगता है उसका मतलब है डू या डस, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में डज लगता है, डज। फिर आएगा सब्जेक्ट राम इट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हम सेंटेंस से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले HV आ गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। HV सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हमारी, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब। इसमें भी वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, राम क्या खाता है ना। तो अगर वाक्य के बीच में क्या आता है तो हमारा वॉट लगेगा, WH वॉट मीन्स क्या, वाट। फिर राम सिंगुलर है इसलिए डज आएगा, वॉट डज राम इट। ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा WH वर्ड है वो सबसे पहले आएगा अगर वाक्य में WH वर्ड है तो। और यदि WH वर्ड नहीं है तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। थोड़ा और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बता देते तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। जैसे कि तुम क्या करते हो, है ना। और क्या तुम सो रहे हो। दो सेंटेंस है हमारे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा होता है हमारा WH से स्टार्ट होने वाला। तो क्या बीच में आ रहा है इसलिए ऑब्वियसली हमारा WH से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर वाट लग जाएगा, WH वर्ड सबसे पहले लगेगा, WHAT वाट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारा डू लगता है, व्हाट डू यू। यहाँ पर मैंने कई बार आपको बता दिया कौन सा सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, व्हाट डू यू। और थर्ड स्थान पर सब्जेक्ट व्हाट डू यू। फिर करने को बोलते हैं हम डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ठीक है। करना यहाँ पर हमारी वर्ब है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्या तुम सो रहे हो ना, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर हेल्प, तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी डू, डू। फिर सब्जेक्ट आएगा सेकेंड नंबर पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या से वाक्य शुरू होता है। WH से होता है तो पूरा फॉर्मूला, डू यू स्लीप, सोते हो। यहाँ पर ता है, ते आएगा, डू यू स्लीप। फिर नेक्स्ट है हमारा और सेंटेंस, तुम कहाँ जाते हो।
तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो वो WH से स्टार्ट हो रहा है वाक्य। तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड आएगा वेयर, फिर डू, ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू आएगा, वेयर डू यू गो, वह कहाँ रहता है, एक और वाक्य दे देते हैं, वह कहाँ रहता है। तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वह, ये लिखते हैं। इससे पहले हमारा आएगा WH वर्ड है ना, तो वेयर, कहाँ को हम लिखेंगे, वेयर बोलते, वेयर डज रहेगा, वेयर डज ही, लेने को बोलते हैं लिव, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है ना। तुम कब सोते हो, तो यहाँ पर कब के लिए आ जाएगा व्हेन, फिर तुम प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आ जाएगा व्हेन, डू आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डू यू स्लीप, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे सेंटेंस बहुत ही इजीली बन रहे, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूला एक बार ध्यान में रखना पड़ता है शुरू में, इसके बाद सारे फॉर्मूला सभी टेंस के फॉर्मूला एक जैसे ही होते हैं, उसमें थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत होती है, बाकी सारा एक जैसा रहता है। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे।